बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव बॉय प्रेजेंट्स एशिया कप 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन हम न्यूज़ पर हमसे क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। नाज़िन, एशिया कप में सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला आबूताब के साथ जारी है। आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो सुपर फोर मरहले के दूसरा मैच हुआ है रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसमें पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त हुई है और भारत ने ये फतह अपने नाम की। और मौजूदा इवेंट में पाकिस्तान की ये दूसरी बड़ी शिकस्त है इंडिया के अगेंस्ट। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और मुकर्ररा 20 ओवर्स में भारत को 172 रन का एक टोटल दिया। 171 रन पाकिस्तान की टीम ने बनाए। जवाब में जब भारत की बल्लेबाजी की बारी आई तो जारहाना अंदाज में इन्होंने शुरुआत की और उनके ओपनर्स जो हैं वो 105 तक खड़े रहे और 105 रन की इन्होंने शराकतदारी कायम की। पाकिस्तान को पहला धचका उस वक्त लगा जब फ़खर जमान 15 रन बनाकर 21 के मजमुए पर आउट हो गए। फिर उनका जो आउट होना है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना रहा और सब लोग यही बात कर रहे हैं कि ये आउट बनता नहीं था जिस तरह से उनको आउट किया गया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो थर्ड एम्पायर है वो भी इंडिया की प्रॉक्सी किसी न किसी लिहाज से निकला है। ज़राए का ये भी बताना है जी टीवी एम्पायर के मुतनाज़े फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच के बाद अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को आगाह भी किया है और पाकिस्तान के साहबजादा फरहान ने उम्दा बैटिंग की थी। ओवरऑल एनालाइज करेंगे कल के मैच को, कहाँ पे हमारी गलतियाँ हुई हैं, आगे हमारे जो मैचेस आने हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट है, श्रीलंका के अगेंस्ट है, और अगर इन दोनों को हम मात देते हैं तो फिर अगेन इंडिया के साथ हो सकता है पॉसिबली हमारा नेक्स्ट संडे को मैच हो, तो उसके लिए कैसी तैयारी हमें करनी है। मैं अपने पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर लेजेंडरी सकलैन मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, कैसे हैं? बेटा ठीक है आप? बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ सैयद मोहम्मद ओवैस ने भी मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। कैसे हैं ओवैस? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लाहौर स्टूडियो से हमें उस्मान खान भी ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट सकलैन भाई, मैं चूँकि आपकी अप्रोच जो है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, आई नो होना चाहिए लेकिन असल में ना कौम के जो जज्बात है ना वो बहुत ज़्यादा भड़के में। कौम आम लोग तो एक तरफ, लेकिन जो क्रिकेट की दुनिया से ही तनकीद सामने आ रही है, कैसे देख रहे हैं आप कल के मैच को? देखिए, मैं ऑप्टिमिस्टिक क्यों? साहबजादा फरहान पहले मैच में इंडिया के खिलाफ बैटिंग में उसने परफॉर्मेंस दी, उसने दोबारा फिर परफॉर्मेंस दी, अच्छा खेला और अच्छा खेल सकता है। पहले मैच से ये दूसरे मैच में बेहतर खेला है। हाथ का कुछ इशू था, वो छोड़ दें उसको, थोड़ा सॉफ्ट डिसमिसल था, इसको थोड़ा सा वहाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। फ़खर जमान बुमराह के ऊपर अटैक किया, बॉडी लैंग्वेज उसकी गलत आउट दे दिया गया, गलत आउट दिया। आउटस्टैंडिंग स्टार्ट हुआ हमारा ओपनिंग का। अच्छा, साइम अयूब वापस आया, सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, टॉप एज लग गई। अगर वो सही टाइम होता वही छक्का भी हो सकता था। आप अपनी पेट शॉट पे आउट भी हो सकते हैं। वो थोड़ा सा निक में आया, मुझे नजर आया जिस तरीके से उसने फ्रंट फुट पे पुल मारी है या हुक मारी है उसको पांड्या को, वो एक चमाड़ थी उसके मुंह के ऊपर। इतने जीरो करने के बाद जिस एटीट्यूड से साइम अयूब आया और उसने रिस्पॉन्स दिया, उसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे ठीक लगी। अब आ जाए जी, ठीक है, हमने एक चेंज की थी हुसैन तल्लत की, इसी के ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है। देखिए, वो पहला मैच, आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि पहले मैच में कोई आए और लीड फ्रॉम द फ्रंट करना शुरू कर दे। वो अराउंड चलता है, लोगों के जो मेन प्लेयर होते हैं उनके साथ चल रहा होता है, उनके अंडर द विंग चल रहा होता है या वो उनको साथ लेके चलते हैं। साइम की विकेट गिरने के बाद उनको लाना चाहिए था। देखें, उन्होंने जो उस वक्त कैलकुलेशन की थी, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें वो उनको समझ आ रही थी। मैं उनको बैक करूंगा उनके डिसीजंस को, ठीक है। अब आ जाए नीचे मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, सॉफ्ट डिसमिसल इस तरह की इसको वो नहीं करनी चाहिए थी। एनीवे, वो भी अच्छा खेलता हुआ नजर आया। अब आ जाए नीचे सलमान आगा। सलमान आगा ने जो कुलदीप यादव को, जिसको सर पे चढ़ा होता है, उसको मिड ऑफ और सीधा उसने एक छक्का मारा और वो भी कोशिश कर रहा था खेलने के लिए, थोड़ा सा आगे लेके जाने के लिए। 17 रन किए उसने, ठीक है, सलमान आगा ने। फिर चले जाएं जी फ़हीम अशरफ ने। फ़हीम अशरफ ने भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की 8 बॉल्स पे 20 171 प्री मैच शो में मैं आपको यही कहता रहा था 180 प्लस पार स्कोर है, 180 प्लस पार स्कोर है। इसके ऊपर 185 प्लस कर जाते हैं, 190 होता है, चीजें डिफरेंट होती। हम शॉर्ट ऑफ रन्स थे, ये आपको प्रॉब्लम नजर आई? बिल्कुल, डेफिनेटली हम 15 रन 20 रन थोड़े थे। लेकिन जिस तरह सकलैन भाई इंडिया की टीम खेल रही थी, ये तो 200 भी रन होते तो शायद वो इजी होके कर जाते। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं। अभी उन्होंने पहले चेस कर लिया ना, अभी पूरे ओवर्स भी नहीं खेले। ऐसा नहीं होता, असल में जब चीजें हो जाती हैं हम कहते हैं कि वो ऐसा कर जाते। इसमें एक एक रन पे तो मैच पूरा इधर से उधर हो जाता है। 10-15 रन बहुत ज्यादा होते हैं।
10-15 रन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हम इसको थोड़ा समझें, थोड़े नहीं हैं। जैसे ही स्कोर 180 प्लस जाता है तो आपके ऊपर 8 रन पर वो जब एवरेज नज़र आती है, एक एक डॉट बॉल जब आता है ना तो एवरेज ऐसे चढ़ना शुरू हो जाती है। एनीवे हम लोग 15 रन कम थे, ठीक है, 185 180 प्लस करते तो। अच्छा, हार्दिक पांड्या सॉर्ट आउट था, उसने 3 ओवर किए, 4 का कोटा पूरा नहीं किया उसने, 3 में 29 रन दिए, 1 आउट किया। इसको और फेंटी पड़ सकती थी, थोड़ी सी इसको रिस्पेक्ट दे दी गई है। मैं ये समझता हूँ, जो मैं प्रॉपर शॉट की बात करता हूँ, कुछ प्रॉपर शॉट में 1-2 बाउंड्रीज पड़ी हुई थी। अगर आप इसके डीप एनालिसिस करेंगे और हार्दिक पांड्या के, तो आप इधर से 1 या 2 बाउंड्री इसे और निकाल सकते थे इसके 3 ओवर्स में, जो कि नहीं निकाले। जब आपने एक बाउंड्री वाली शॉट पिक कर लिए, अगर आपके पास दूसरी तीसरी बाउंड्री वाली गेंद है और आपने उसको रोक दिया है, आपने गलत किया, उधर भी आपको मारना चाहिए था। यहाँ पे हमें ये चीज़ें थोड़ी और हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर, इस मैच में उन्होंने सॉर्टेड कर दिया। 4 में 45 रन, कोई आउट नहीं किया। और आप कल भी ये कह रहे थे कि उसको एक ऑर्डिनरी बॉलर लग रहा था और उसको जिस तरीके से लूटमार मचाई हमने, मैं ये समझता हूँ कि वसीम अकरम 4 में 45 दे, वो तो जीना हराम कर दे। वो बुमराह की उन्होंने ठीक ठाक धुलाई की है। अच्छा, आ जाइए चक्रवर्ती। आई थिंक ये चक्रवर्ती को जो है ना, जहाँ मोमेंटम टूटा है हमारा, उन्होंने आउट दे दिया और फिर जनाब बीच में हुसैन तलत नया लड़का आया, वहाँ पे बजाय मोमेंटम को कैरी ऑन रखते हुए मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम हमारा खोया और ये जनाब मज़े से अपने 4 ओवर करके निकल गया। हमें यहाँ पे प्रोएक्टिव होना चाहिए था, मोमेंटम नहीं तोड़ना चाहिए था। कुलदीप यादव को भी बहुत अच्छा खेले, ये थोड़ा और अच्छा खेल सकते थे। मैं ये समझता हूँ 2 या 3 शॉट्स जो है ना, सलमान एक आध बाउंड्री मार सकता था, जो उसने गुगली की है, उसको रोंगन किया ऑफ स्टंप से बाहर और उसने छोड़ दिए 2 गेंद। उसको सिर्फ उसकी पेस को इस्तेमाल करता या उसको चॉप करता तो आपको चौका मिल सकता था, वो ट्राई करनी चाहिए थी। तो ये भी कुलदीप यादव अक्सर को ट्रस्ट ही नहीं था, 1 ओवर के बाद उन्होंने उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं किया। आप आ जाइए दुबे। मैं कहता हूं द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन ऑन द डे, द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन ऑन द डे। एवरेज बॉलिंग की है उस बंदे ने, एवरेज। साइम अयूब आउट वाला गेंद नहीं था, ही वॉज लकी के टॉप एज लगी और सीधा उधर चले गई, वो छक्के वाला गेंद था। और दूसरा आउट उसने किसको किया है? साहबजादा फरहान को। अब साहबजादा फरहान जो आउट हुआ है वो इतना सॉफ्ट डिसमिसल है, अगर थोड़ा सा वो प्रॉपर हिटिंग, जो मैं बार बार कहता हूं, जिस तरफ का गेंद था उसको उसी तरफ खेल देता, उसको बाउंड्री मिल जाती और वो वहां पे आउट हो गया, जिसकी वजह से जनाब उस डूबे शूबे जो है उसकी गुड्डी चढ़ती रही। अब आप मुझे ये देख लें, उनकी बॉलिंग, हमारी बैटिंग एनालिसिस आप देख लें, जो मैं अभी इतना आपके साथ टाइम, मुझे बहुत सारे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, देखने चाहिए। हमें इनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगी है। मैं कहता हूं जिस तरह इन्होंने अब एग्रेशन किया है, इनको ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, जिस तरह आपने पॉजिटिव्स की बात की है, शायद ही किसी जगह पे बैठ के कोई इस टाइम पीरियड में कोई पॉजिटिव बात टीम में से कुछ निकाल रहा हो, जिस तरह से क्लैन भाई ने की, बड़ी अच्छी बात है। और वैसे आपको क्या प्रॉब्लम नजर आई, कहाँ पर लगा कि मैच अब हमारे हाथ से गया? देखिए, पॉजिटिविटी की सकलैन भाई ने बात की। एक पॉजिटिविटी ये थी कि आपने इतने बड़े मैच के अंदर जाके अपना पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज किया और उस बैटिंग ऑर्डर ने आपको क्लिक करके भी दिया। जो मैं टॉप 3 की बात करूं, जो आपके टॉप बैट्समैन है, साइम पे सबसे ज़्यादा आपको पता है इस वक्त तलवार थी, उसके अलावा आप साहिबजादा फरहान की बात कर लें, उसके ऊपर ज़्यादा तलवार लटक रही थी। आपके टॉप 3 ने बैटिंग की। मिडल ऑर्डर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो इशू आपको नजर आया वो ये था कि जब आपके टॉप 3 ने आपको एक अच्छा स्टार्ट दे दिया, आपको एक अच्छा 10 रन पर ओवर चल रहे थे, इंडिया का साफ पता लग रहा था। जब वो कैचेस को छोड़ें, चाहे बॉलिंग यूनिट को देखें, चॉप्स एंड चेंजेस के, वो प्रेशर सिचुएशन में थे। उस वक्त आपको प्रोएक्टिवनेस ये करनी चाहिए थी कि आपके पास पीछे बैठा हुआ था हारिस, पीछे बैठा हुआ था फहीम अशरफ, आप उनको भेजते, क्योंकि वहां से वो थोड़ा सा क्या होता है, कंटिन्यूटी आपको लग जाती है कि जिस वक्त साइम आउट हुए हैं या अपना साइम की बात करें, मैं हुसैन की बात नहीं कर रहा, उस वक्त फायदा क्या था कि कंटिन्यूटी आपकी लग जाती है। देखो, हुसैन तलत पीछे बैठा हुआ है, सलमान अली का बैठा, सलमान वैसे फ्लोटर खेलता है, खुदा न खास्ता वो प्लान ना काम करता तो आपके पास पीछे एक वो बैठे हुए थे लड़के जो कंस्ट्रक्ट कर सकते थे इनिंग्स को। हुसैन तलत को जिस पोजीशन पे आपने भेजा था, इतने बड़े मैच के अंदर आप भेजते हैं उसको खेलने के लिए, और आप उससे अगर जाके कहें कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्रिकेट खेले, वो वंस इन अ ब्लू मून होता है, बार बार नहीं होगा। वो बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान टीम के अंदर उस पोजीशन पे आए जहां पर आपने चलना था उसी स्ट्राइक रेट को लेकर, और आसान नहीं था। साफ पता लग रहा था कि वो, चाहे उसकी बॉडी लैंग्वेज आप बैटिंग में देखें, ड्रॉप हुई हुई आपको नजर आई है। इसमें बेहतर था कि आप उसको साइम अपना क्या नाम है उसका, आप अगर हारिस नहीं तो आप फहीम अशरफ को कंटिन्यू करते, ताकि वो थोड़ा सा एक पेस को अपना बरकरार रखते।
दूसरा, जब आप सलमान अली आगा की बात करते हैं, मुझे पता है बहुत से लोग इस चीज़ पे तनकीद भी कर रहे हैं कि जो उसने बॉल्स अपना मिस की हैं, आपने 50 के करीब जो सी कल भी डॉट बॉल्स खेली हैं, जो कि मैं कहता हूँ फिर आप 50 पे सिंगल भी ना करते, 25 पे भी सिंगल करते तो शायद स्कोर कार्ड कुछ और आपका कह रहा होता है यहाँ पर। लेकिन जो बॉल्स उसने मिस की हैं सलमान अली आगा ने, तो फिर वही चीज़ लग रही थी कि जो बॉल थोड़ा बहुत ग्रिप हो रहा था, इतना ज़्यादा को टर्न आपको कल मिला नहीं है। 2-3 बॉल्स आपकी अच्छी ग्रिप हुई हैं। कुलदीप यादव को वही लोग कह रहे थे कि जब तक आप उसको नहीं हिट करोगे या जब तक आप कोशिश नहीं करोगे कि रना बॉल खेलने की, वो आप पे हावी होगा। आपने उस प्रेशर को ख़त्म करना साहिबजादा फरहान ने बेसिकली करके दिया था। दुबे की बात करूँ, दुबे एक ऐसा बॉलर है इनके अंदर जिसको आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो जितने मैचेस अभी तक खेला है उसमें थोड़ा सा चेंज क्यों नज़र आया। उसने, अगर आप देखो, हम गलत शॉट्स पे आउट हुए हैं, लेकिन उसने एक ही लाइन पकड़ी हुई थी, वो ऑफ स्टिक के बाहर, और वो कर रहा था क्रॉस सीम, कभी स्लो वंस, कभी कुछ क्रॉस द सीम, वहां पर बॉल फंस रहा था और जहां पर हमारे प्लेयर्स आउट हुए हैं। इन सब मोमेंटम के अंदर सबसे बड़ा जो मैंने कहा ना कि इस वक्त जो मुझे प्रोएक्टिवनेस नजर आनी चाहिए थी कप्तान की, कप्तान को डिसीजन, क्योंकि देखो वो मिसिंग थी। आप बैटिंग ऑर्डर उठा के देख लो, जिस मैंने कहा ना जो पेस से आप चल रहे थे उस पेस को कैरी ऑन करने के लिए आप एक प्रोएक्टिवनेस दिखाते हो, वो आपका फैक्टर मिसिंग वहां पर लगा। बॉलिंग यूनिट तो बाद में आएंगे। यानी आप कह रहे हैं कि कौन सा लम्हा, मैंने पूछा था कि जहां आपको लगा कि अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी, पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स खेले उसके बाद आपको लगा, या दूसरी इनिंग्स जब शुरू हुई है और इंडिया ने बैटिंग शुरू की है वहां से? देखो, दो कॉम्बिनेशन आपने बहुत अच्छे किए। लेफ्ट आर्म आउट हुआ, आपने लेफ्टी को भेजा, राइट को आउट हुआ, आपने राइटी को भेजा। आपने सारा का सारा मोमेंटम तोड़ा अपना हुसैन तलत और जहां पर मोहम्मद नवाज है। आपको वहां पर प्रोएक्टिवनेस दिखानी चाहिए थी। अगर बॉलिंग यूनिट की आप बात करें, वो शायद आगे जाके आप प्रोग्राम में करें, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी स्ट्राइक फास्ट बॉलर, मैं खुद कहता हूं कि इज अ स्ट्राइक फास्ट बॉलर। इंजरी के बाद उनकी पेस थोड़ी सी गिरी। अब आपको वेरिएशंस, पेस की बात करें, फॉलो ऑन की बात करें, नजर भी आता है, ठीक है। लेकिन पहली बॉल आप कहें कि मैं थर्ड मैन ऊपर लेके उसको शॉर्ट पिच करवाने की कोशिश करूं, शॉर्ट पिच होती है हमेशा, आप चेस्ट हाइट पे कोशिश करते हो कि फेस पे आप करते हो, आप उसको विद दो और आपको कि मुझे वो बख्शेगा, तो वो चीज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस्मान, कल मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, पाकिस्तानी कैप्टन ने भी बात की, इंडियन कैप्टन ने भी बात की। थोड़ा सा जब उन्होंने कहा, सूर्या कुमार यादव ने, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा अब तो कोई मुकाबला रहा ही नहीं है दोनों टीमों के दरमियान। फिर उन्होंने कुछ स्टैट्स रखे, इतने मैचेस हुए, इतने इसने जीते। थोड़ा आपको नहीं लगा कि कुछ गरूर, तकब्बुर उनकी बॉडी लैंग्वेज में और उनकी बातों में नजर आया? और क्या क्या मेन पॉइंट्स जो कल सूर्या कुमार यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, थोड़ा सा वो बताएगा। बिल्कुल नजर तो आया है, लेकिन बात यह कि जब एक विनिंग कैप्टन होता है ना, तो उसको ये फिर चीजें बतानी भी पड़ती हैं। और जब इस तरह का एटमॉस्फेयर बना हुआ हो, एक राइवलरी वाला सीन बना हुआ हो और मैच के दौरान स्लेजिंग हो रही हो, तो तब इस तरह की चीजें बताना भी जरूरी हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन कैप्टन ने जो अपने स्टैट्स हैं वो सही तौर पर आगाह किए हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम, अगर हाल में आप देखें तो पाकिस्तान टीम मैचेस तो नहीं जीत पा रही इंडिया से। चैंपियंस ट्रॉफी भी हम हारे, फिर उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी हारे, 22 में भी हारे, 23 में एशिया कप भी हारे। तो फिर इस तरह की जब सूरत हाल होती है तो दूसरे कैप्टन को मौका मिलता है, और उन्होंने ये बताया कि शायद अब वो राइवलरी नहीं रही कि मैच को उस तरह से मजा नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम ने जिस तरह से एग्रेशन शो किया इस मैच के अंदर, वो काबिले दीद था। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम ने बैटिंग के अंदर कुछ डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि पाकिस्तान को जो स्टार्ट मिला था 10 ओवर्स के अंदर 90 रन कर लिए थे, उसके बाद अगले 10 ओवर्स में आप सिर्फ 80 रन बना सके। वहां पर अगर आप तकरीबन 100 स्कोर और जोड़ लेते तो मैच का जो रिजल्ट था वो शायद कुछ और हो सकता था। और हमें जो कप्तान है हमारे सलमान अली आगा, गो के भी नए हैं, हमें उन्हें सपोर्ट करना है, लेकिन कई दफा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सोचना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट द प्लान रहें और जो आपको कोच ने कह दिया है, जो आपने अंदर टीम मीटिंग के अंदर डिसाइड किया, आप उसी के मुताबिक ही बॉलर्स को और बैटर्स को भेजते रहे। तो वहां पर प्रोएक्टिवनेस आपके लिए बहुत जरूरी थी। जिस तरह अभी अवैस भी कह रहे थे कि हुसैन तलत को जो भेजा, वहां पर हारिस बनता था, वहां पे वो सिचुएशन के हिसाब से आप अगर मजीद वहां पर अच्छे स्ट्राइक रेट वाला बैटर भेज देते तो शायद स्कोर हम ज्यादा ऊपर ले जाते। और फिर बॉलिंग के अंदर हमने देखा कि बहुत गलतियां हुई हैं, खास तौर पर जब पावर प्ले के अंदर आपको नजर आ रहा है कि आपका जो मेन स्ट्राइक बॉलर है उसको स्कोर पड़ रहा है 12 की एवरेज से, वो स्कोर आपको दे रहा है, तो 2 ओवर्स के बाद आपको चेंज करना चाहिए था। आप बॉलिंग पे भी उस्मान डिटेल में आगे बात आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा ये है उस्मान, देखो हारिस का नंबर कौन सा है और हुसैन तलत का नंबर कौन सा है, वो कौन कौन से नंबर पे खेलते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि आपने साहब अयूब का नंबर चेंज किया
टॉप ऑर्डर से आप नीचे लेके आ गए, वो इतने नंबर पे कभी खेला? पाकिस्तान से आप किस नंबर पे खिलाते हो? ये हुसैन तलत जिस नंबर पे आया ये उसका नंबर था, हारिस का नंबर वो वाला नहीं है, हारिस का अब टॉप ऑर्डर जा रहा होता है। तो आप सारी चीज़ें चेंज करते चले जाते हैं। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ हुसैन तलत का जो नंबर था एक्चुअल, उन्होंने उसको उसके एक्चुअल नंबर पे रखा। हारिस का नंबर एक्चुअल नंबर नहीं था, इसी वजह से उसको नहीं लेके आए वो, अनलेस अनटिल को उसको ऊपर ले जाते। अब इनके पास कोई चॉइस नहीं, ज्यादा चेंजेस नहीं करना चाह रहे थे, चेंजेस की है उन्होंने, मगर और बहुत सारी चेंजेस हो जानी थी। एग्जैक्टली आप हर किसी के नंबर, फिर हुसैन तलत के साथ जस्टिफाई नहीं होना था, उसका नंबर जो है उसका नंबर नहीं मिल रहा। हारिस का नंबर जो है वो अगर उसको उसके नंबर पे ले जाते हुसैन तलत और नीचे चला जाता है। तो मेरा ख्याल है नंबर भी जस्टिफाई बाज़ वक़्त करना होता है। पहला मैच था, ठीक है, मैं ये समझता हूँ इसमें से कम से कम 15 रन और निकल सकते थे। बिल्कुल, बैटिंग में थोड़ा, और ये 15 रन इनको निकालने चाहिए थे, बस ये गलती की है। मेरा ख्याल है कि नंबर ठीक शुरू में तो पेसी था मैच, लेकिन 10 ओवर्स के बाद थोड़ा सा जो बीच में गैप आई हुसैन तलत वाला। अच्छा, कल जो 2 कंट्रोवर्सीज भी हुई, एक तो जिस तरह से साहबजादा फरहान ने 50 बनाई, उसके बाद सेलिब्रेशन का जो उनका अंदाज था वो काफ़ी ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया में डिस्कस हो रहा है। जी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी है, आप क्या AK-47 बना के दिखा रहे हैं। दूसरा जो हारिस रऊफ को शायकीन तमाशाई जो इंडियन फैंस थे वो तंग कर रहे थे कोहली के नाम से, फिर उन्होंने 6-0 जवाब दे दिया, वो भी बुरा लग रहा है। नहीं तो इनको वो जो गौतम गंभीर और इसने सूर्य कुमार यादव ने पहले मैच के बाद वो चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो उनको याद नहीं आती है। अब उनको ये बातें याद आती हैं। बातें तो आप कर रहे हो ना, पहले हमने तो सिर्फ जवाब दिया, हमने तो जवाब ही देना था ना। जब आप खड़े हो और आप सारी चीज़ें अपनी फेवर में लेके जा रहे हो, रेफरी आपकी साइड पे है, हम 11 के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं, हम तो 14-15 के खिलाफ खेल रहे हैं। सारी चीज़ें आपकी फेवर में जा रही हैं और फौरन से पहले जनाब आप उठा के सोशल मीडिया पे भी चला देते हो। और मज़े की बात तो ये है कि हम भी बैठ के उन्हीं की बातें कर रहे होते हैं। मुझे तो ये अफसोस होता है कि हमारे एक्स क्रिकेटर हैं या हमारे एक्सपर्ट हैं, वो भी उन्हीं की फेवर में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूँ ये जो एक्स क्रिकेटर हैं जो हमारे, जो 92 वर्ल्ड कप खेले हुए, आप बता दें जी सेमीफाइनल से पहले आप कितने मैच खेले जीते थे और वर्ल्ड कप आप 92 का जीते हैं। अपने स्टैट्स निकाल के रखें, सारे स्टैट्स निकाल के देख लें। अब आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, वो कैसे जीते थे? फिर आप ये हम 22 वर्ल्ड कप के फाइनल में गए, वो कैसे जीते थे? इधर ही बैठ के लोग बातें कर रहे होते थे। आपका चांस है अभी पाकिस्तान का वर्ल्ड कप, ये एशिया कप जीत सकते हैं। अभी तो टूर्नामेंट ओपन है जी, और अभी हाँ बिल्कुल ओपन है, और आप ये मैच जीत सकते हैं, ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं, आप इंडिया को मार सकते हैं। बहुत सारे पॉजिटिव नजर आए, उनको देखें आप। इंडिया के लोगों की और आवाम की जो जुबान है वो जुबान ना बने आप अपने कैप्टन को भी सपोर्ट करें, अपने खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करें, और बाद में देखा जाएगा जब एशिया कप खत्म होगा। मैंने ब्रेक की तरफ जो जाना, ये जो मैं बात कर रही हूँ ना सेलिब्रेशन के अंदाज की, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये शुरू में वक्त से पहले सेलिब्रेट कर लिया, आप जीत जाते फिर आपको सूट भी करता है इस तरह का एटीट्यूड। देखें अभी मैच चल रहा होता है, बॉलर पहला गेंद करता है और पहले गेंद के बाद जब सेलिब्रेशन होती है तो वो क्या चक्कर है? अभी आप भी तो करते हैं ना, बॉलर भी तो करते हैं ना। अभी मैच शुरू हुआ, पहली इनिंग्स है, आउट किया, There is nothing wrong in नथिंग रॉन्ग। हार्दिक पांड्या ने आउट किया, उसने सेलिब्रेशन नहीं की, पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही होती, क्राउड सेलिब्रेट कर रहा होता, अपना अपना अंदाजा भी आप जैसे मर्जी फ्री एक्सप्रेशन के साथ आप करें सेलिब्रेट। अभी मैच बाकी था, नहीं ऐसा थोड़ी है भाई, आपके पास है, आप करें सेलिब्रेट करें। मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही। मैंने ब्रेक की तरफ जाना है, आप, मैं चाह रही हूँ कि आपकी बात बीच में अधूरी ना रह जाए। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस ईद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। बैटिंग की तो हमने काफ़ी डिटेल में बात की है, लेकिन बॉलिंग भी हमारा एक कल कंसर्न रहा है। एक जल्दी विकेट भी हमें अर्ली ऑन नहीं मिल सकी। सकलैन भाई, मैं बॉलिंग में शाहीन आफरीदी के हवाले से बात करना चाहूँगी। पहले ही वो आया, पहली बॉल पे उन्होंने छक्का खाया। नॉर्मली हम ये उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पहली बॉल पे वो हमें विकेट निकाल के देंगे। शायद आफरीदी को मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि जी ज़रूरी तो नहीं है कि शाहीन आफरीदी ही नए बॉल से आएंगे, कोई और भी आ सकता है, ये क्यों आपने नॉर्म बना दिए? कोई और भी आ सकता, तो कोई और ऑप्शन है हमारे पास? मेरा ख्याल है कि वो बैटिंग जो टॉप ऑर्डर चेंज किया है शायद उसने उस वजह से किया हो, मगर मैं ये समझता हूँ कि शाहीन राइट हैंडर के लिए लिथल है। कॉल बुरी नहीं है, अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन उसको सामने फेस कर रहा है तो वो
किसी और को चांस दिया जा सकता है। इंडिया में पहला ओवर किसने किया? हार्दिक पांड्या ने। दूसरा किया बुमराह ने। दुनिया में नंबर 1 बॉलर कौन जा रहा है? बुमराह। उसको दूसरा ओवर क्यों दिया गया? पहला हार्दिक को क्यों दिया गया? पूरी वर्किंग होती है, पहला ओवर कौन करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह 20 के 20 ओवर्स आपने वर्किंग किए होते हैं और आप मॉनिटर कर रहे होते हैं कि मोमेंटम किधर जा रहा है, कौन सा बॉलर आएगा जो मोमेंटम छीन के लेके आएगा, कौन सा बॉलर कब आएगा जो विकेट लेके प्रेशर उनके ऊपर डालेगा, कौन सा बॉलर ऐसा कल राइट मैन कौन हो सकता था? देखिए ये तो बहुत डिटेल वाली बात है, मैं इस वक्त तो नहीं कह पाऊंगा कि हमारा मेरा एनालिसिस ये है कि अफरीदी ने जो बात की है वो बुरी नहीं है। इसके ऊपर स्टैट्स निकाल के देखे जा सकते हैं कि शाहीन अफरीदी राइट हैंड बैट्समैन आता है तो कितनी दफ़ा वो पहले ओवर में विकेट लेता है या कितने ओवर में वो प्रेशर क्रिएट करता है, और अगर लेफ्ट हैंडर आ जाए तो उसकी क्या स्ट्राइक रेट है और किस तरह का उसका रिस्पॉन्स आता है लेफ्ट हैंडर के लिए। अगर ऐसा है तो आपको पहले से ही बात करनी होती है दूसरे बॉलर को, कभी तुम जो दूसरा ओवर करते थे अब तुम पहला ओवर करोगे अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। इट्स नॉट अ बैड कॉल बट इसकी वर्किंग होती है और आई थिंक अफरीदी ने ये कहा है तो इनको ये वर्किंग करनी चाहिए कि भाई क्या आया शाहीन अफरीदी लेफ्ट हैंडर के लिए उतना लिथल है कि नहीं है, क्योंकि पहला ओवर दुनिया में T20 का सबसे इकोनॉमिकल है और पहले ओवर में आपके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि अगर आपका बॉलर ऐसा है जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, अटैकिंग बॉलर है, कंट्रोल के साथ जो अटैक करता है वो आपको विकेट लेके दे सकता है या फिर वो टोन सेट कर सकता है मोमेंटम की, तो आप चेंज कर सकते हैं। आई थिंक इट्स नॉट अ बैड कॉल फ्रॉम शाहिद अफरीदी। एक चीज़ थोड़ा सा शाहीन का, अगर आप इंजरी से पहले आप चले जाएं, जब आप खुद भी हेड कोच रहे हैं पाकिस्तान टीम की, मैं अगर बैट्समैन की कंपैरिजन करूं तो वहाँ पर स्विंग को काटने के लिए हमेशा रोहित शर्मा चले, अगर मैं, क्योंकि रोहित शर्मा और इसकी आपको पता टसल थी, रोहित शर्मा स्विंग को काटने के लिए हमेशा क्रीज के आगे खड़ा था क्योंकि उसका इन डिपर पता आपको लगता था यॉर्कर जो परफेक्ट जो हम एक बात करते थे कि स्ट्राइक फास्ट बॉलर है पहले ओवर में निकालता है। इंजरी के बाद अगर मैं बैट्समैन को देखूं, चाहे कल आप अभिषेक को देख लें, क्योंकि लेफ्ट आर्मर के आगे ये वीक है, उसका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं है, लेफ्टी के आगे अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप उसको भी निकाल के देख लो इस वक्त दूसरे बैट्समैन को इंडिया के, तो वो क्रीज के अंदर खड़ा होता है, दैट शोड के वो जो एक इन स्विंगिंग डिपर यॉर्कर है वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जो इफेक्टनेस थी इसकी। मैं खुद ये चाहता था कि शायद बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं कि आपको हसन अली को यहाँ पर डालना चाहिए था, अगर आपके ज़हन में कुछ चल रहा है कि आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर को लेके बीच में ऐसा पेसर आना चाहते हो, क्योंकि आप देखो कि उनके पास लेफ्टी बैट्समैन। देखिए मसला ये ना कि आप इस वक्त चेंजेस आप कर नहीं सकते, मैं अपनी कर रहा था कि आप कर था क्योंकि लेफ्टी के आगे हसन अली का स्टार्ट एक अच्छा चलता है यहाँ पर, लेकिन मसला आपका सारा का सारा अगर आप पूरे बॉलिंग एवरेज को उठा के देखें, आपके पास सबसे बड़ा जो मैंने कहा ना कल, एक जब हम खोचल कप्तान की बात करते हैं सलमान अली आगा की, मुझे अच्छा लगता है कि आप हंसी मजाक भी करते हो, फील्ड में आप लड़कों को बिजी रखते हो। ये क्या मतलब है इस जिस वक्त तो मतलब ही नहीं वो पता। हम क्रिकेट टर्म्स में सकलान में को पता हम कहते हैं कि खोचल कप्तान है, लेकिन मसला ये है कि जिस वक्त आप बात करते हो ना कि जब इस वक्त जब सिनेरियो ऐसा हो कि आपको मार पड़ रही है, उस वक्त आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है। मैं कल भी बात कर रहा था कि आपने साइम से करवा दिए 3 ओवर, ना वो सईद अजमल है विद ड्यू रिस्पेक्ट सामने बैठे, ना वो सकलैन मुश्ताक है कि आप 3 ओवर करवा रहे हैं, आपने 3 ओवर उससे करवा दिए जब आपको पता है कि स्पिन नहीं हो रहा, वो मार खा रहा है। उसके ऑल्टरनेट आपके पास हुसैन तलत बैठा हुआ था, आपके पास वो थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है बॉल उसका इन कटर ज्यादा अच्छा है, वो थोड़ा इस विकेट के ऊपर शायद वो कामयाब होता। चले अगर उसको भी नहीं करवाना था, नवाज को क्यों रखा हुआ था टीम में? आपने सिर्फ बैटिंग लिए रखा हुआ था, आपने बॉलिंग नहीं करवाई। दैट शोड के शायद आपको कॉन्फिडेंस नहीं था अपने प्लेयर्स पे, या शायद आपकी सोचने की हिस्स उस वक्त बंद हो चुकी थी। रहा सवाल आपने पिछला जो हारिस रऊफ की बात की थी, देखें हारिस रऊफ शुरू से ही ऐसा एक फास्ट बॉलर है जो कि मार खाते हुए ही आपको आउट करके देगा। उसको ज्यादातर जितनी आप शॉट्स देखो वो ज्यादातर मिड विकेट या मिड ऑन एरिया के ऊपर ही ज्यादा टारगेट होता है। कल भी आप देखिए 1-2 जो उसको पड़ी हैं शॉट्स, वो बड़ी तगड़ी उसने खेली। 2 पॉइंट्स किए ना, मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत को क्यों नहीं मौका दिया गया सकलैन भाई, मैं चाहूंगी इस पे आप कमेंट करें कि उनको अगर चांस दिया जाता तो ज्यादा बेहतर नहीं होता, क्योंकि जितने भी बॉलर्स हैं सबको कल मार पड़ी है, वो जो भी आया अभिषेक शर्मा और इनके आगे। बड़े मैच में आप एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं और एक्सपीरियंस को आप हर करंट सिचुएशन में टेस्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई लीड फ्रॉम द फ्रंट। इन दैट सॉर्ट ऑफ करंट सिचुएशन कैप्टन हमेशा अपने सीनियर्स के पास जाता है। हुसैन तलत कम बैक कर रहा है, फ़हीम अशरफ सीनियर है तो फ़हीम अशरफ के पास जाना चाहिए था। हारिस रऊफ सीनियर है, उसके पास जाना चाहिए था।
दूसरा ओवर दे देते, ठीक है वो नया गेंद नहीं करता, हारिस रऊफ हमेशा 6 के बाद आता है। बट जब आप एशिया कप में जा रहे हो, आप सारी जब टीम अपने खिलाड़ियों को देखते हो तो आप अपने हर खिलाड़ी को तैयार करते हो कि यार हारिस रऊफ दूसरा ओवर करेगा, सिचुएशन आ सकती है ऐसी, आप हर बॉक्स टिक करते हो प्रेपरेशन के एतबार से। ये प्रेपरेशन हमारी उस तरह की नहीं थी। तो हुसैन तलत को बॉलिंग देने से बेहतर था फ़हीम अशरफ को दिया जाए। फ़हीम अशरफ ने जो शुभमन गिल को गेंद किया है, आउटस्टैंडिंग किस्म की डिलीवरी थी वो। कैसी जगह से गेंद निप करके अंदर आया, मुझे तो मोहम्मद आसिफ की याद आई। अच्छा, तो मोहम्मद आसिफ का गेंद पड़ के अंदर आता था। सहवाग को, AB डिविलियर्स को और शुभमन गिल को जिस तरह उसने आउट किया, वो सिमिलर उस तरह का तो नहीं था, बट उसके आपको याद आ गई, उसके नजर आ रहे थे कि किस तरह पड़ के गेंद अंदर आया। स्विंग नहीं था, सीम था और पड़ के गेंद अंदर आया। देखिए शुभमन गिल सीनियर है और अभिषेक शर्मा जो है वो जूनियर है, ठीक है। जब आप मैच खेलते हैं, करंट सिचुएशन में जाते हैं, मुझे याद पड़ता है सईद अनवर खुद कहता था यार बड़ा मैच है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है, फाइनल है, इंडिया के खिलाफ मैच है, मैं फेस करूंगा, मैं स्ट्राइक लूंगा पहली, रिगार्डलेस कौन सा बॉलर है, सीनियर बंदा स्ट्राइक लेता है। यहाँ पे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जी जी, और यहाँ पे देखें ये शुभमन गिल सीनियर है और अभिषेक शर्मा जो है वो जूनियर है। स्ट्राइक जी, स्ट्राइक किसने ली? किसने ली? अभिषेक शर्मा। क्यों? क्योंकि शाहीन का राइट हैंडर को गेंद अंदर आता है, उसका अंदर आने वाले गेंद को खत्म करने के लिए उन्होंने लेफ्ट हैंडर को भेज दिया। अगर वो लेफ्ट हैंडर सामने आ रहा है तो शाहीन को क्या करना चाहिए था? क्योंकि अब उसका ज़हन तो वो यही है ना कि राइट हैंडर बैट्समैन आता है और मैं पहले ही ओवर में पहली दूसरी तीसरी गेंद में इन स्विंग करके आउट कर देता हूं। थोड़ा सा फार्मूला बदल गया, सामने आउट ऑफ सिलेबस हो गया। भाई ठीक है, ये दूसरा बंदा आ गया, इसके ऊपर मैं थोड़ा कंट्रोल के साथ चलता और टॉप ऑफ चलता, उसको थोड़ा सा इधर से आउट करने की कोशिश करता, एक स्लिप रख लेता, इस तरह कर लेता। उसकी अप्रोच मैं हमेशा कहता हूँ, मैं उसका बहुत बड़ा दीवाना। वो बंदा जो है ना वो फाइटर है। आपको पिछला मैच जो जितवाया उसने बैटिंग और बॉलिंग में, अभी आपकी स्टैट्स पढ़नी थी जी कि वो बैटिंग में भी जोर लगा रहा है, वो फील्डिंग में भी जोर लगाता है, बैटिंग में भी जोर लगाता है। ये मेरा जहाँ तक ख्याल है, और ख्याल नहीं बल्कि मेरा मानना है कि शाहीन अफरीदी ये बहुत ज़्यादा बर्डन ले जाता है और वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर जाता है। जरूरत नहीं है, वो ट्राई ज़्यादा कर जाता बॉलिंग साइड पे ज़्यादा अपने कंट्रोल के साथ करता चला जाता है। आई थिंक अगर वहाँ पे अगर अभी ये शर्मा सामने है तो फ़हीम को पहला ओवर दे दिया जाता है, क्योंकि फ़हीम नया गेंद कर लेता है। तो शायद फ़हीम उसको करता, दूसरा ओवर ये करता, शुभमन गिल सामने आता, चीज़ें चेंज हो सकती। बट अगेन इट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रेपरेशन। इन हमारे झंबेले इतने हैं कि टीम जा रही है तो सिलेक्शन कमेटी के झंबेले चढ़े हुए हैं, टीम से पीछे चले जाएं तो जनाब आपके स्पोर्ट्स स्टाफ के झंबेले चले हुए हैं और फिर बोर्ड के चले हुए झंबेले। कहाँ देखें, अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, ये सीरीज खत्म होगी ना, हमें पता चल जाएगा कि प्लेयर्स के कौन कौन से मसले हैं। मेंटल मसला है, टेक्निकल मसला है, फिजिकल मसला है, टैक्टिकल मसला है। और अगर सारे हुए, अच्छा फर्ज किया अगर सारे हैं, चलो ये सारे मसले, फिर जो स्पोर्ट्स स्टाफ है ना वो उसका प्लान बनाता है कि अगले 3 महीने हमने इन सारे मसलों के ऊपर काम करना है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ से खत्म होंगे, अगली सीरीज ऊपर सर पे रखी हुई है, साउथ अफ्रीका सीरीज वो अगली सीरीज है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज क्रिकेट इधर उधर, सही है, ये इंडियन नहीं जाते हैं, ये अपने मुल्क से खेलते हैं, IPL खेलते हैं। बीच में जितना टाइम होता है ना, इनके जो मसले होते हैं ना उनको तैयार करते हैं और प्रिपेयर करते हैं। और शार्प है ना वो, अपने मुल्क का पहले सोचते हैं। मैं वो यही कह रहा हूँ ना कि PCB को ये भी चाहिए, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी मोहसिन नकवी साहब से कि भाई अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम दुनिया को डोमिनेट करे तो आप इनको कंपनसेट कर दें, पैसा लगाएं इनके ऊपर, इन प्लेयरों को दें पैसा, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज ये सारा जो मेला लगा हुआ है, हम बैठे हुए हैं बोल रहे हैं, चेयरमैन साहब की वाह है, किसी की वाह हो रही है, कि टीम की वजह से है। इनको कहेंगे जी आप कहीं ना खेलने के लिए जाएं, हम आपको कंपनसेट करेंगे, हम आपको पैसा भी देंगे, ठीक, सबर करें 2-3 साल के लिए, और उनको कहें जो मसले हैं उनको हल करो और लग के जुड़ के तैयार करो और जाके खेलो। तो आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की मिसाल है, इंग्लैंड की मिसाल है। इंडियन प्लेयर कितने, इंग्लैंड के करंट प्लेयर कितने जाते हैं लीगों में, ऑस्ट्रेलिया के कितने जाते हैं सवाए IPL के। एक तरफ से वो इधर से चंक लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया कंपनसेट करता है। पड़ेगा ना हमें इन बोर्ड से, ताकि हम ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती है। मुझे एक तरफ जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे मैं उस्मान की तरफ जाऊंगी। ये जो फखर जमान वाला मामला है गलत आउट देने का, अब इसमें पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो सवाल मैं ब्रेक पर जाने से पहले छोड़कर गई थी, फ़खर जमान वाला जो गलत आउट दिया, फिर पाकिस्तान ने ये मामला उठाया भी, हेड रेफरी या चीफ एम्पायर को शिकायत पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं और इस पर मजीद हो क्या सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? अब देखिए, इसमें फर्दर तो कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की जानिब से ये कंप्लेंट एक बाकायदा तौर पर एंडी पैक्राफ्ट जो कि आईसीसी के मैच रेफरी थे उनको ये की गई थी और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि गेंद क्लियरली नजर आ रहा है कि बाउंस हुआ था और उसके बाद जो उनके कीपर है संजू सैमसन उन्होंने कैप्ट किया। लेकिन इसके ऊपर जो फाइनल डिसीजन होता है वो मैच रेफरी का होता है और मैच रेफरी अगर अंपायर को बुला भी लेता है फॉर एग्जांपल, तो अंपायर की ये कहकर जान छूट सकती है कि मुझे पता नहीं चला या जो एविडेंस थे वो कंक्लूसिव नहीं थे और जो एंगल मुझे शो किया गया उसके मुताबिक वो आउट नजर आ रहा था। तो मेरा नहीं ख्याल है इसके ऊपर कोई फर्दर कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि एक दफा जो आउट दे दिया गया है अंपायर का वो आउट ही रहता है और आईसीसी के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि उस आउट को चेंज कर दिया जाए। हाँ, अगर ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया होता और फिर डीआरएस मेथड के जरिए अगर एविडेंस कंक्लूसिव होता तो फिर थर्ड अंपायर उस ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन चेंज कर देता है। लेकिन अगर थर्ड अंपायर ने आउट दिया है एविडेंस देखकर तो फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसकी एक कंप्लेंट होती है जो उसके प्रोफाइल के अंदर अंपायर के प्रोफाइल में बाद में लगती है कि ये डिसीजन गलत था या सही था। बस ये प्रोफाइल का हिस्सा बनेगा। आईसीसी का क्या लॉ है, कितने कैमरे लगे होते हैं और कितने एंगल से दिखाया जा सकता है उस्मान? अब बिल्कुल मुख्तलिफ कैमराज होते हैं, इसमें स्निको भी होता है, फिर उसके अलावा आपके पास डीआरएस के भी कैमराज होते हैं और एक जो व्यू था वो बाद में भी दिखाया गया था जो कि लेग साइड से था, स्क्वायर लेग वाली साइड से। वो व्यू उस टाइम अंपायर को नहीं दिखाया गया, सिर्फ 2 फ्रंट ऑन जो व्यूज थे उसके अंदर अंपायर को दिखाया गया जो टीवी के ऊपर भी आप देख रहे थे। बिल्कुल। तो देखें ना, अपनी रिपोर्ट में तो ये कहना चाहिए ना पीसीबी के जो चेयरमैन जो मैनेजर साहब हैं कि भाई कितने कैमरे आईसीसी के 26 में से कितने कैमरे किस एंगल से दिखाने चाहिए थे और कितने नहीं दिखाए, और ये सारी रिपोर्ट सीरियसली इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। इसको अगर चैलेंज नहीं किया जा सकता सकलैन भाई, बस उनकी प्रोफाइल में जिस तरह उस्मान बता रहे हैं चला जाएगा, इसी तरह ही होगा। और ये हमेशा इंडिया के खिलाफ नहीं होंगी, ये सारी रिपोर्टें सारे चैलेंज जो करना है वो हम ही करेंगे और उसके ऊपर जनाब सॉरी करके और सॉरी भी नहीं करते ना। पहले वाला भी उन्होंने कहा मिसकम्युनिकेशन हुई, ऐसे चलता रहेगा। मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ल्ड कप जीते हैं जिसमें मेरा ख्याल है किसी बॉलर ने कैच पकड़ा था सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके अंदर भी पूरे कैमरे इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए थे और एक ही दफा दिखा के और क्या ये आउट है। तो कुछ लोग साउथ अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीकन आपको पता है उस्मान है? बिल्कुल 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 डेविड मिलर का कैच था वो, जी। तो उसमें भी इन्होंने ऐसे ही किया था। अब वो वर्ल्ड कप का मैच है, उसमें भी ऐसे चल रहा है। अब भाई आईसीसी नहीं है भाई, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। चले आखिरी मिनट है मेरे पास, मैं चाह रही हूँ वैसे आप थोड़ा सा कंक्लूड कर दें। आगे पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ कल मैच है, ये टीम आपको तैयार नजर आ रही है? जल्दी से यार देखें, तैयार तो ऑब्वियसली आप बड़े टूर्नामेंट में हो, फिर आप इस विकेट्स की यूज टू हो चुके। हाँ, अच्छी बात यह है कि आप एक नए वेन्यू पे जा रहे हो। पाकिस्तान बहुत अरसे के बाद अबू धाबी में खेल रहा है, अगर सपोज काफ़ी साल हो गए हैं, वहाँ पर ड्यू फैक्टर भी रोल प्ले नहीं करेगा, वहाँ पर बाउंस अच्छा मिलता है बैट्समैन को, बॉलर्स अच्छा डोमिनेट करते हैं, तो मैच मज़े का होगा। लेकिन श्रीलंका टीम की बात करें, वो मुश्किलात तो हैं उनके मिडल ऑर्डर, हमारी तो ही हैं, उनकी बात मैं करूँगा। लेकिन उनका ये है कि मिडल ऑर्डर की बात करें, ज़्यादा आपको एज सच होता है ना कि आप मैच के अंदर कम बैक करते हो, वो भी प्रेशर सिचुएशन में होंगे, हम भी हैं क्योंकि आपने फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। लेकिन मैच मज़े का होगा। बॉलिंग यूनिट की फिर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स आप होगा तो नहीं, अगर शाहीन क्योंकि बैट्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर पॉसिबल हो सकता है शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा साइकोलॉजिकली आपको बिठा के उसको समझाना पड़ेगा, गुस्से से नहीं, दिमाग से काम करो, जो आप क्योंकि इंपॉर्टेंट हो। वो साथ में वहाँ पर लेफ्ट हैंडर्स ज़्यादा एज कम्पेयर टू राइट हैंडर्स श्रीलंका के अंदर, उसकी क्या हिकमत अमली आप अपनाते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन दैट विकेट सूट्स फास्ट बॉलर्स, क्योंकि वहाँ पर और पाकिस्तान के लिए तो अब ये डू और डाई की सिचुएशन है। 2 मैचेस हैं फाइनल से पहले और दोनों ही पाकिस्तान को जीतने लाजमी है अगर इस इवेंट में सर्वाइव करना है। तो वी होप सो कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इसी टाइम पे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।